सास और बहू की पहली मुलाकात। रानी देवी एक सीधी सादी महिला थीं, जो गांव के छोटे से घर में रहती थीं। उनका जीवन सादा और शांतिपूर्ण था। वे अपनी बहू सविता को लेकर काफी चिंतित थीं, क्योंकि यह उनका पहला अनुभव था कि किसी अन्य महिला को घर में बहू के रूप में स्वीकार करें। रानी देवी के दिल में सास बहू के रिश्ते को लेकर कुछ पुराने विचार थे, जो समाज में प्रचलित थे, जैसे कि सास हमेशा बहू को कठोरता से संभालती है। लेकिन वह चाहती थीं कि इस रिश्ते में कोई भी गलतफहमी न हो और बहू के साथ उसका रिश्ता मित्रवत रहे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सविता, जो एक नई बहू के रूप में घर आई थी, खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। सास का घर और उनका कड़ा स्वभाव उसे डराता था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका कर्तव्य है और उसे हर हाल में इस रिश्ते को समझदारी से निभाना होगा। पहली सुबह सविता ने रानी देवी के सामने चाय रखी। रानी देवी ने चाय को पीते हुए कहा, बहू, घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। यह घर नहीं चलेगा अगर सब कुछ सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो। सविता ने सिर झुकाकर कहा, जी सासू माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रानी देवी को यह देखकर खुशी हुई कि सविता कोई हड़बड़ी में काम नहीं करती थी, बल्कि वह धीरे धीरे और समझदारी से सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि रानी देवी का दिल उसे स्वीकार करने में संकोच कर रहा था, लेकिन वह चाहती थी कि यह रिश्ता प्यार और विश्वास पर आधारित हो। पहला झगड़ा समय के साथ घर में सविता और रानी देवी के बीच कुछ तनाव बढ़ने लगा। एक दिन सविता ने गलती से रानी देवी का प्रिय बर्तन तोड़ दिया। रानी देवी गुस्से में आ गईं। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। यह तुमने क्या किया? यह बर्तन मेरे लिए बहुत खास था। सविता घबराते हुए बोली, मुझे सच में खेद है सासू माँ। यह एक दुर्घटना थी, मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन रानी देवी का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुमसे तो कुछ उम्मीद नहीं थी। तुमसे तो बस घर के काम करने की उम्मीद थी, लेकिन तुमसे तो बर्तन तक संभल नहीं पाए। सविता के दिल में एक गहरी चोट लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या सास कभी मुझे स्वीकार कर पाएंगी? रानी देवी के दिल में भी सविता के लिए थोड़ा संकोच था। वह चाहती थी कि उनकी बहू सब कुछ सीखने की कोशिश करे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कुछ चीजें समय लेती हैं। बदलाव की शुरुआत कई महीने बीत गए और एक दिन रानी देवी को महसूस हुआ कि वह सविता के साथ अधिक कठोर हो गई थीं। उन्होंने सोचा, क्या मैं उसे सही तरीके से समझा पा रही हूँ? यह सोचकर उन्होंने सविता को बुलाया और कहा, बहू, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। शायद मैं तुम्हारे साथ सही से पेश नहीं आई। यह सब कुछ समय की बात है। हम दोनों को एक दूसरे को समझने का समय चाहिए। सविता ने उन्हें हैरान होकर देखा और बोली, सासू माँ, मैं भी आपसे प्यार और सम्मान चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कभी कभी गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। यह सुनकर रानी देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सविता को गले लगा लिया। हम दोनों को एक दूसरे का समर्थन करना होगा, रानी देवी ने कहा। इसके बाद दोनों के बीच एक नया रिश्ता बना। सविता अब और अधिक सहज हो गई थी और रानी देवी ने उसे अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। रानी देवी ने सविता को घर के सारे काम में मदद करने के बजाय उसे भी घर की जिम्मेदारियों में भागीदार बनाया। सास बहू का संग समय के साथ सविता और रानी देवी के बीच बहुत बदलाव आ गया। रानी देवी ने समझा कि सास का कर्तव्य केवल घर चलाना नहीं है, बल्कि बहू को हर कदम पर समर्थन और मार्गदर्शन देना भी है।
सविता ने भी महसूस किया कि सास के पास अनुभव है और उसे अपने जीवन में उन अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए। एक दिन सविता ने रानी देवी से कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि आपने मेरी बहुत मदद की है। पहले जब मैं घर आई थी, मुझे डर था कि शायद मुझे कभी अपनाया नहीं जाएगा, लेकिन अब मैं समझ पाई हूँ कि आप मेरी मदद करती हैं ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। रानी देवी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, जीवन का हर पहलू सीखने का है। तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को कभी कम मत समझो। तुम इस घर की एक अहम सदस्य हो। इस बदलाव ने सविता को सशक्त बनाया। अब वह न केवल घर के काम में सास का हाथ बटाती थी, बल्कि घर के निर्णयों में भी रानी देवी का साथ देती थी। उनके बीच की दीवारें अब पूरी तरह से गिर चुकी थीं। सास बहू का जीवन सिखाने वाला रहस्य। कई सालों बाद रानी देवी ने सविता से कहा, क्या तुम जानती हो बहू, सास बहू के रिश्ते को लेकर एक गहरा रहस्य है। सविता ने उत्सुकता से पूछा, क्या सासू माँ? रानी देवी मुस्कुराते हुए बोली, यह रहस्य है कि जब हम एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान दिखाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं जानती हूं कि समाज में सास बहू के रिश्ते को लेकर कई गलतफहमियां हैं, लेकिन मैंने यह जाना कि जब हम अपने दिलों को एक दूसरे के लिए खोलते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते की यह सबसे बड़ी सीख है। सविता ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैं कभी नहीं जानती थी कि सास और बहू का रिश्ता इतना खूबसूरत हो सकता है। आपने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में कभी भी कटुता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ समझ और प्यार होना चाहिए। रानी देवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहू, तुम मेरी बेटी जैसी हो। याद रखना, हर रिश्ता मेहनत से बनता है। हमें कभी भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उपसंहार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सास बहू का रिश्ता केवल संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो समझदारी, प्यार और परस्पर सम्मान से फलता फूलता है। हर रिश्ते में समय लगता है, लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो उनका रिश्ता अनमोल बन जाता है। रानी देवी और सविता की कहानी यही बताती है कि रिश्तों में अच्छाई का मुख्य रहस्य एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान में छिपा होता है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।